इंडिया में लोग कुएं को बहुत महत्व देते हैं। पहले के जमाने में हमारे दादा परदादा इसी कुएं का पानी पीते थे। और आज भी गांव में जब कोई शादी विवाह होता है तो लोग उस कुएं की पूजा करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि हर कुआं पवित्र नहीं होता। कुछ कुएं ऐसे भी होते हैं जिनके पास जाने से लोग दिन में भी डरते हैं। हमारे गांव में भी एक ऐसा कुआं है। बाकी के दो चार कुएं तो बंद हो चुके हैं, उन पर जाली वगैरह लग चुकी है। लेकिन एक कुआं आज भी खुला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहां दिन में भी कोई नहीं जाता है। मैं शहर में रहता था, मुझे लगा कि ये सब लोगों की कहानी है। लेकिन जिस दिन मेरा सामना उस कुएं से हुआ, उस दिन मैं समझ गया कि कुछ जगह सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी होती है। तो क्या हुआ था मेरे साथ और क्या है उस कुएं का राज, चलिए इस कहानी में मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम रिंकू है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। काफी टाइम हो गया था गांव गए हुए, तो एक दिन सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। इसीलिए मैं अपने गांव चला गया। गांव का नाम सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है। शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर, अपने पुराने दोस्त, पुरानी यादें। सच बोलूं तो मैं बस एंजॉय करने गया था। ना कोई टेंशन, ना कोई डर। गांव पहुंचते ही सब कुछ वैसा ही लगा। वही गलियां, वही लोग और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे बचपन के दोस्त। शाम होते ही हम सब मिले, घूमने निकल गए। कोई चाय पीने बैठ गया तो कोई पुरानी बातें याद करने लगा। और हंसी मजाक में टाइम का पता ही नहीं चला। फिर बातों बातों में एक दोस्त अचानक बोला, भाई, याद है वो पुराना कुआं जिसके पास रात में भी कोई नहीं जाता था? मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि अरे यार, छोड़ ना, तुम लोग बचपन में भी डरते थे और अब भी डरते हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन इस बार कोई हंसा नहीं। उस पल मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया। मुझे लगा कि बस मजाक चल रहा है। शाम धीरे धीरे कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला, और गांव की वो शांति अब थोड़ी अजीब लगने लगी। हम सब दोस्त मजाक करते हुए खेतों की तरफ से निकल गए। गांव में आज भी लोग रात में खेतों में ही फ्रेश होने जाते हैं, तो हम भी वहीं चले गए। हर कोई थोड़ा थोड़ा दूर बैठ गया, लेकिन बातें चलती रही। कोई पुरानी कहानी सुना रहा था तो कोई हंसी मजाक कर रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई बैठा है। एक सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, रात का टाइम है, अंधेरा। तो मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद हम सब वापस जाने लगे, लेकिन मैं अभी भी कुछ दूर ही था। अचानक मुझे याद आया कि मेरा फोन तो वहीं रह गया। मैंने बिना सोचे वापस मुड़ गया। बाकी सब दोस्त आगे निकल गए। खेत के बीच पहुंचकर मैंने अपना फोन उठाया, और जैसे ही मैं सीधा देखा, मेरे सामने कोई था। पूरा अंधेरा था, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उस अंधेरे में दो छोटी सी चमकती हुई चीजें दिख रही थी, जैसे आंखें। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत फोन की टॉर्च ऑन की, और जैसे ही रोशनी उस तरफ डाली, वहां कोई नहीं था। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया। फिर मैंने टॉर्च बंद की और फिर देखा, वो चीज वापस वहीं पे थी, वही चमकती हुई आंखें। अब डर सच में लगने लगा था, लेकिन बिना कुछ सोचे मैं सीधा वहां से भाग निकला और अपने दोस्तों के पास जाकर पहुंचा। सांस फूल रही थी मेरी। मैंने उनसे कहा कि भाई, मुझे वहां कुछ अजीब लगा, जैसे कोई था। लेकिन जैसे ही मैंने रोशनी डाली, वो चीज गायब हो गई। मेरे इतना बोलते ही सब चुप हो गए। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। फिर उनमें से धीरे से एक ने कहा कि चल भाई, यहां से निकलते हैं, जल्दी घर जाकर बात करते हैं। सब अचानक तेज तेज चलने लगे, और मैं बस उनके पीछे चल रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है, और मैंने वहां पर देखा क्या था। घर पहुंचते ही मैंने उनसे पूछा कि भाई, सच सच बताओ यार, वहां क्या था? कुछ देर तक तो सब सब चुप रहे। फिर उनमें से एक धीरे से बोला कि
तू जहाँ गया था ना, वहाँ वो रहता है। मैंने पूछा कौन? उसने सीधा जवाब तो नहीं दिया, बस इतना बोला कि जो भी रात को वहाँ खेला जाता है वो उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शायद उसने तुझे देख लिया है। मेरे दोस्त ने ये मुझे बोला कि शायद उसने मुझे देख। अब तू वहां दोबारा मत जाना। मैं ये सब सुनकर सचमुच डर गया था, लेकिन दिमाग में फिर वही बात तैयार थी कि यार क्या है वहां पर। मैंने देखा तो नहीं, क्या पता यार कोई जानवर हो, ये लोग वैसे ही डरते हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया और धीरे धीरे सब सोने चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस छत की तरफ देखते हुए बस यही सोच रहा था कि वो चमकती हुई आंखें, वो अंधेरा और दोस्तों की बातें। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन रात के करीब 11 बजे मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे कोई मेरे सीने पर आकर बैठ गया। मेरा दम घुटने लगा। मैं हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल जम चुका था। मैं जोर जोर से हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज मेरे गले में ही कहीं अटक गई थी। मैं सबको बुलाना चाहता था, लेकिन कोई मेरी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ ये स्लीप पैरालाइज है। लेकिन उस रात जो हुआ वो सिर्फ स्लीप पैरालाइज नहीं था, क्योंकि मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और धीरे धीरे वो मेरे कान के पास झुक रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे आसपास काफी लोग खड़े थे। मैं घबरा कर पूछा कि भाई क्या हुआ। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि तुम्हें याद है रात को क्या हुआ था। मैंने नाम में सर हिला दिया, मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक ने धीरे से बताना शुरू किया कि रात को तू अचानक उठकर भागने लगा, कभी अपने आप को मार रहा था, कभी छत से कूदने की कोशिश कर रहा था, कभी चाकू उठाकर खुद पर वार करने जा रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। हम सब ने तुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू किसी की सुन ही नहीं रहा था। मेरी सांस अब तेज हो गई थी। फिर तू अचानक भागकर कुएं की तरफ चला गया और वहां तू कूदने जा रहा था उसमें। मैं डर के मारे आंखें बंद कर दी। गांव वालों ने तुझे पकड़ा, तब जाके तू रुका, वरना आज वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया। मैं अंदर से हिल चुका था। इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तभी मेरे दिमाग में एक बात घूम गई, शायद उसने तुझे देख लिया है, अब वो तेरे पीछे आएगा। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत कहा कि मुझे यहाँ से जाना है अब। सबने भी हाँ में सर हिलाया कि हाँ तू चला जा। उसी दिन मेरी उससे अगले दिन की टिकट मैंने करवा ली। मैं अपना सामान पैक कर लिया। रात को हम सब खाना खाए और आज मेरे साथ दो लोग सोने वाले थे, मेरे मामा के दोनों लड़के। जैसे ही रात हुई मेरा डर और भी बढ़ गया, लेकिन नींद फिर भी आ गई। और फिर रात के बीच मुझे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो। इस बार मैं तुरंत झटके से उठकर बैठ गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने धीरे से पीछे देखा, मेरा खून जम गया। मेरे बिल्कुल पीछे एक साया बैठा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधा। उसकी आंखें पूरी सफेद, बिना पुतली के, और वो मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी वो हंसी सीधा मेरे दिमाग के अंदर घुस गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अब बचने वाला नहीं। घबराहट में मैंने अपने आसपास सोए भाई को जोर से हिलाया। वो उठ गया और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी चीख निकल गई। ये क्या है? उसकी चीख सुनते ही वो साया एक झटके में मेरे अंदर आ गया। उस पल मैं अपना सर झुकाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अब जो होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। मुझे सबने जोर से पकड़ रखा था।
मैं उनके बीच जूझ रहा था, लेकिन तभी मेरे मुंह से आवाज निकली, हट जाओ मेरे रास्ते से। और वो आवाज मेरी नहीं थी। सब लोग एकदम पीछे हट गए। घर में सन्नाटा छा गया। अब सबको समझ आ चुका था कि मेरे अंदर वो कुएं वाली चीज आ चुकी। मेरा एक दोस्त तुरंत भागकर गांव के एक बाबा को बुला लाया और उस रात असली खेल शुरू हुआ। मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर मेरे कहने में नहीं था। मैं बार बार चिल्ला रहा था कि छूटने की कोशिश भी कर रहा था, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, उस कुएं की तरफ। वो आत्मा मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बाबा आ गए। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और तुरंत समझ गए, इस पे उस जगह का असर है। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। घर का माहौल बदलने लगा। मैं और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे ही मेरे अंदर जैसे कोई मेरे अंदर चल रहा हो। कभी हंसना, कभी चीखना, सब एक साथ हो रहा था। बाबा बिना रुके मंत्र पढ़ते रहे और धीरे धीरे मेरा शरीर हल्का पड़ने लगा। मेरी सांस नॉर्मल होने लगी और कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। बाबा ने मेरे गले में एक धागा बांधा और सबको कहा, अब ये ठीक है, लेकिन इसे वहां दोबारा मत जाने देना। उसके बाद घर में ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फिर सबने मेरे पास तो मैंने देखा कि सब मेरे पास खड़े थे, बिल्कुल कल की तरह। मुझे सब समझ आ रहा था कि रात को क्या हुआ होगा, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। मैंने बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और सबको नमस्ते की और वहां से वापस शहर को आ गया। लेकिन आज भी जब कभी रात को मैं अकेला होता हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, वापस आ जा उस कुएं के पास। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताएं। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं